हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए हेरिडिटी चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। सो एक क्वेश्चन आता है बच्चों इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक आता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, राइट, एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो देखिए क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स और कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं फ्री ईयर लोब्स, अटैच्ड ईयर लोब्स। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जो आप लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहे हैं, आप डांसिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ऑल दैट कैरेक्टर्स दैट आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स कंटिन्यूड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या आप कह सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन रहेगा इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स विद एग्जांपल आप लोग करके जाएंगे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा हाँ जी, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज जॉन मेंडल। किस प्लांट पे इन्होंने काम किया, पाइजम सैटिवम, और उसका कॉमन नेम क्या था, गार्डन पी। गार्डन पी। कितने करेक्टर स्टडी किए, 7 ट्रेड्स। ट्रेड्स और करेक्टर्स आर द सेम। गार्डन बी को क्यों सिलेक्ट किया, इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर्स, तो ऑल दैट करेक्टर्स आर देयर। तो उसके बाद बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक ही करेक्टर को स्टडी किया गया। देखिए इन्होंने एक टॉल प्लांट को लिया, एक स्मॉल प्लांट को लिया, क्रॉसिंग कराई। F1 जनरेशन में आप देखेंगे ऑल आर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, यानी कि चारों पौधे हाइब्रिड आते हैं। F2 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो F2 के बाद हमारे पास प्योर टॉल भी है, प्योर ड्वार्फ भी है, और दो कैसे आए, हाइब्रिड। तो इसके लिए बच्चों आप पुनेट स्क्वायर जरूर बनाकर देख लें। तो एक तरफ हमने डोमिनेंट ट्रेड कैपिटल और एक तरफ रिसेसिव ट्रेड स्मॉल हमने लिया है। तो देखिए कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल, ये F1 आ गई। F2 के अंदर इन्हीं की क्रॉसिंग करेंगे जो F1 में आया था, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो ये देखिए एक प्योर डोमिनेंट, दो हमारे पास हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट states that the dominant character of the trait will express itself in every situation। वो अपने आप को प्योर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेगा, हाइब्रिड फॉर्म में भी करेगा, बट द रिसेसिव वन विल एक्सप्रेस ओनली इन द प्योर फॉर्म। इसीलिए आप देखिए F1 में हमारे पास सभी हाइब्रिड टॉल थे, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। वहीं F2 में अगर हम बात करें तो ड्वार्फ करेक्टर भी निकल के आया है, प्योर टॉल भी आया है, और इसी के साथ हाइब्रिड टॉल भी। तो रेशो आप जरूर करके जाएं 1:1। ये जो रेशो है बच्चों, ये रेशो रहेगी जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, और फिनोटिपिक रेशो, जैसा कि हमें प्लांट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड है या प्योर ये हमें दिखाई नहीं देता। तो फिनोटिपिक रेशो की बात करेंगे तो वो आएगी 3:1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ऑल द वेरी बेस्ट।